6 महीने जब उत्सव मना, इधर उत्सव मन रहा था, कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक बार और बोलना पड़ेगा जय श्री राम। बस आप यही करेंगे, आप लोग बात करोगे, बीच में जय श्री राधे बुलवाते रहेंगे। जब तक शांति से नहीं बैठोगे हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे दैत्यों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, जैसा कि आपको मालूम है उस आकाशवाणी ने कहा था कि मुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो अब आप बताओ कैसे उसको मारा जाए। सारे दैत्यों ने अपनी अपनी युक्ति सुझाई कंस महाराज को, लेकिन किसी की बात ठीक से समझ में न आई। इतने में देवी जी आ गई। कौन? पूतना महारानी। पूतना आई। पूतना ने कहा, अरे महाराज ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ आप चिंता मत करो, आप तो बस आदेश करो और इस ब्रज 84 कोष में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है 6 महीने 1 साल, महाराज एक एक करके सबको जाके मार देंगे। देखो एक बात महाराज, एक बहुत अच्छी सुविधा है। बोले क्या? बोले महाराज यहाँ से सीधे जाऊंगी कहाँ? हमारी मैया जाती है ना, कहाँ जाते हैं तैयारों में? ब्यूटी पार्लर। बोले यहाँ से सीधे ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाऊंगी महाराज फिर कोई पहचानने वाला नहीं है कि महाराज देवी जी हैं कि राक्षसी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है। आज पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं इधर गोकुल में प्रभु का जन्म उत्सव मन रहा था। पूतना जैसी आई और जो ब्रजवासी गोकुलवासी है, गोकुलवासियों ने जब पूतना के मुखारविंद का दर्शन किया आपस में तर्क वितर्क करने लगे। अरे भैया ये देवी जी कौन है? इनको तो हमने कभी अपने गांव में नहीं देखा, ये हमारे गांव की तो ना है। तो दूसरे से कहने कही, अरे भैया क्या नाई जाने, हाँ हमारी जो यशोदा है ना महाराज, जाके कोई बचपन की सहेली हुई और जाको जब पता चली कि जब बुढ़ापे में मैया यशोदा के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो आशीर्वाद देवी की तई आएगी। तीसरा सका बोले, अरे कुछ भी कहो भैया लेकिन देवी जी है बड़ी सुंदर। बोले हाँ। बोले हमारी मैया यशोदा कहाँ थोड़ी लागी। हाँ। बोले ठीक है रास्ता दो जाने दो। पूतना को अंदर भेजा। पूतना जैसे अंदर आई, पूतना ने क्या देखा? मैया यशोदा प्रभु को पालने में सुलाने का प्रयास कर रही है, प्रभु को झूला झुलाना। जैसे ही पूतना आई मैया यशोदा ने कही, आओ बहन आओ, आप कौन हो? पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। पूतना ने कही, अरे बहन मैं आपके पास के गांव की ब्राह्मणी हूँ, जब मुझे पता चला आपके यहाँ लाला भयो है तो आशीर्वाद देने के ताई आएगी। बोले अरे बहन बड़ी कृपा की, बड़ो अच्छो की। बोले एक काम करो, तुम बैठ करके जी भर के लाला को आशीर्वाद दो, हम जब तक मेहमानों का स्वागत करने के ताई जाएंगे। अब इधर मैया तो चली गई। अब पूतना जैसे चारों तरफ देखा कोई नहीं है, एकांत पालने के पास आ गई। जैसे ही पालने के पास आई, सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रभु ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। देखो बड़ी प्यारी कथा। पूतना ने जैसे ही प्रभु के मुखारविंद को निहारा, प्रभु ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। साधु संतों ने बड़े अच्छे अच्छे तर्क वितर्क दिए हैं इस जगह पे, 108 तर्क वितर्क दिए हैं। एक संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की कि प्रभु मन में सोच रहे हैं कि हम तो जा गोकुल में आए माखन मिश्री खावे के ताई और ये मौसी जी आई गई अपने स्तरों में जहर लगा के मारने के ताई। ऐसी उल्टा राक्षसी का हम दर्शन करना नहीं चाहते। एक संत इसका अर्थ बताते हैं कि प्रभु की एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्र का वास है, मानो सूर्य और चंद्र मन में कह रहे हैं ऐसी राक्षसी का हम दर्शन करना नहीं चाहते। तीसरे संत कहते प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की कि देखो मेरी वजह से इसने पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया। हाँ आंख बंद करके एक एक बच्चे को महाराज परम गति प्रदान कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक संत इसका उदाहरण बताते हैं कि प्रभु ने आंखें बंद इसलिए की कि प्रभु आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, भले ही पूतना राक्षसी है
लेकिन कर्म तो एक मासा करने आई। इसको हम कौन सी गति प्रदान करें? देखो ऐसे संतों ने उदाहरण, आज पूतना ने जब चारों तरफ देखा महाराज कोई नहीं दिखा, तो प्रभु को हाथों में उठाया और आकाश मार्ग में उड़ने लगे। जैसे आकाश मार्ग में उड़ने लगे, महाराज बीच मार्ग में ही रुक गई और एक स्थान पर बैठी आकाश में। जैसे ही बैठी महाराज प्रभु को देखने लगी, जैसे ही प्रभु को देखने लगी, प्रभु ने फिर अपनी दोनों आंखें, देखो इस जगह भी 108 उदाहरण। और ये मौसी जी आई गई जहर बाबे के तन, आप एक काम करो, मेरे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ, जहर जहर आप पी लो और दूध दूध हम पी लेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधा। बड़े प्यारे प्यारे। और कथा आती है, श्री शुक्राचार्य कहते हैं, हे राजा, धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हुआ, प्रभु ने दूध पीना प्रारंभ किया। धीरे धीरे 15-20 मिनट, आधा घंटा, इधर जब दूध समाप्त हुआ, फिर प्रभु ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया। पूतना दर्द के मारी जोर से चिल्लाने लगी, साहा मुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़ लाला, क्या करता है, बहुत दर्द होता है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी एक बात कहे, राम राम, इतना छोटा सा लाला बोलता भी है? बोले हाँ मौसी। एक बात कहे? बोले हाँ लाला। बोले देखो हमको तो सिर्फ पकड़ना ही आवे, हाँ, और एक बार जिसको पकड़ लूं उसका तो बेड़ा पार कर गई। तो प्रेम से बोलिए जय। मौसी जोर से चिल्ला रही है, सा मुंच मुंच, छोड़ छोड़, बहुत दर्द होता है लाला। अब लाला ने पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, प्राणों को पीना प्रारंभ किया। पूतना घबरा गई और घबरा करके अब उसने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया और धड़ाम से आकर के गोकुल में गिर गई। बोलिए पूतना वर्धन भगवान की जय। मैया यशोदा लेकर के आई कहाँ? गौशाला। जैसे ही गौशाला में लेके आई, एक मैया यशोदा की सखी कहती है, अरे मैया जाको राक्षसी ने स्पर्श किया है तो जाको गाय की पूंछ से झाड़ा देना पड़ेगा। एक मैयाओं का पुराण होता है ना, वात्सल्य पुराण। नंद बाबा लौट करके आए, नंद बाबा ने पूतना के शरीर को देखा, उस पूतना के शरीर के महाराज छोटे छोटे टुकड़े किए गए और छोटी छोटी चिता बनाई गई और महाराज पूतना के पंच भौतिक शरीर को महाराज चिता के हवाले किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, पूतना के शरीर से ऐसी सुगंधी फैली, ऐसी सुगंधी फैली कि पूरा ब्रज, पूरा गोकुल महाराज खुशबू से महक गया। परिचित ने पूछा, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी है और जब यह पंचभौतिक शरीर जलता है तो इससे तो दुर्गंध आती है और आप कह रहे हैं कि सुगंध है। सुखदेव जी ने कहा, राजा जिसका भोग श्री ठाकुर जी ने लगाया है तब वह क्या राक्षसी रही होगी? नहीं रही होगी, वह तो प्रभु की प्रसादी बन गई और प्रभु की प्रसादी से कभी दुर्गंध नहीं आती है। प्रेम से बोलिए जय।